जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि भाज्य संख्या क्या होता है। तो भाज्य संख्या वह होता है जिसका गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, ठीक है, 2 से अधिक हो। अर्थात 2 या 2 से अधिक होने का अर्थ होता है, जैसे कि देखिए कोई भी संख्या है ना, तो उसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। जैसे 4 है तो 4 किस-किस संख्या से विभाजित हो सकता है, किस-किस संख्या से कटेगा। तो देखिए 4 1 से कटता है, 2 से भी कटता है और खुद ये 4 से भी कटता है। तो इसका मतलब ये 4 जो है ये क्या है, एक भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। 4 क्या है, एक भाज्य संख्या है। उसी प्रकार जैसे 6 है तो 6 भी एक भाज्य संख्या है। जैसे 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और ये खुद 6 से कटेगा। तो इसका देखिए गुणनखंड क्या हुआ, तो ये 1 इसका गुणनखंड है, 2 भी गुणनखंड है, 3 और ये 6। तो ये जिन-जिन संख्याओं से विभाजित होता है उसी को हम लोग गुणनखंड कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे, गुणनखंड। तो 6 का गुणनखंड क्या हुआ, 1 2 3 4। तो और होना कितना चाहिए, अभाज्य संख्या होने के लिए गुणनखंड 2 से हमेशा क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। 2 से हमेशा ज़्यादा गुणनखंड होना चाहिए, ठीक है। उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। उसे ही हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। आइए और समझते हैं। जैसे है 12, 12 किन-किन संख्याओं से कटेगा। तो देखिए 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 6 से कटेगा और खुद जो है 12 से ही कटेगा। तो 4 का गुणनखंड क्या-क्या आ गया, एक 12 आया, एक 6 आया, एक 4 आया, एक 3 आया, एक 2 आया और एक 1 आया, ठीक है। तो ये सभी क्या है, ये सभी भाज्य संख्या है। क्या 2 भाज्य संख्या है, आइए जानते हैं 2 के बारे में। तो 2 देखिए ये 2 है, 2 किस-किस संख्या से कटेगा, 1 से कटेगा और ये खुद 2 से कटेगा। तो देखिए और भाज्य संख्या का कंडीशन क्या होना चाहिए, भाज्य संख्या का कंडीशन होना चाहिए कि इसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा आए, 2 से ज़्यादा आए। तो यहाँ 1 और 1 2 तक है, तो क्या ये भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या नहीं है। 2 जो है भाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या 2 भाज्य संख्या है, तो आप बताइएगा नहीं, 2 भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 2 का गुणनखंड जो है बस 2 ही होता है, 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। लेकिन भाज्य संख्या का कंडीशन क्या होना चाहिए कि 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, यानी कि 1 और स्वयं के अलावे किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित होनी चाहिए। तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। आइए अब इसकी परिभाषा को जानते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग जानेंगे इसकी परिभाषा। इसकी परिभाषा क्या है, वह संख्या जो एक और स्वयं यानी कि खुद के अलावे किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो या कटे, उसे ही हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल है जैसे 4 6 9 8 9 10 12 14 15 ऐसे करके अनंत तक। तो देखिए 9 कैसे भाज्य संख्या है, तो 9 किस किस संख्या से विभाजित होगा, 1 से होगा, फिर किससे होगा, 3 से होगा और ये खुद 9 से होगा। तो इसका गुणनखंड देखिए 2 से ज़्यादा आया ना, 1 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है। तो इसका मतलब ये जो है भाज्य संख्या है, ठीक है। आशा करता हूँ आप भाज्य संख्या अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है। और हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो आपको बताना है कि ये 4 है, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। ये नहीं कि आप 2 बता दीजिएगा, 2 जो है भाज्य संख्या है ही नहीं, 2 क्या है, 2 अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये बात आपको हमेशा याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अब अभाज्य संख्या की तरफ। आइए अब हम जानते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या जिसको अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरी संख्या से नहीं कटे, ठीक है। यानी कि 1 से कटे और खुद से कटे। जैसे है 2, 2 किस किस संख्या से कटेगा, 1 से कटेगा और खुद 2 से कटेगा। तो इसका मतलब ये जो है अभाज्य संख्या है। इसमें गुणनखंड जो है 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 से ज़्यादा क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, उसे ही हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे है 3, 3 किस किस से कटेगा, 1 से कटेगा और ये खुद से कटेगा, 3 से ही कटेगा। ये भी क्या है, अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। उसी प्रकार हम लोग जानेंगे जैसे है 7, 7 किस किस संख्या से कटेगा, 1 से कटेगा और ये खुद 7 से कटेगा।
तो ये भी क्या है, अभाज्य संख्या है। जैसे है क्या, 11। 11 किस-किस संख्या से कटेगा? ये 1 से कटेगा और ये खुद 11 से कटेगा, तो ये भी अभाज्य संख्या है। क्या 9 अभाज्य संख्या है? 9, आइए जानते हैं। जैसे देखिए 9, तो मैंने ऊपर में बताया था कि ये भाज्य संख्या है। ये भाज्य संख्या कैसे, आइए जानते हैं। तो देखिए ये 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और ये खुद 9 से कटेगा, तो इसका गुणनखंड देखिए 3 गुना आ गया। और अभाज्य संख्या में क्या है कि गुणनखंड जो है हमेशा 2 गो ही आना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2 से ज़्यादा आ गया तो वो अभाज्य संख्या भाज्य संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर 2 से ज़्यादा गुणनखंड आ गया तो वो भाज्य संख्या हो जाएगा। इसीलिए अभाज्य संख्या के कंडीशन में गुणनखंड हमेशा 2 ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2। जैसे इसका 1 और 2, ये दोनों इसका गुणनखंड है 2 का। उसी प्रकार जैसे है 5, 5 क्या है? ये अभाज्य संख्या है। कैसे? ये 1 से कटेगा और ये खुद 5 से कटेगा। जैसे है 17, 17 भी अभाज्य संख्या है। ये किससे कटेगा? 1 से कटेगा और ये खुद 17 से कटेगा। तो ये सभी जो है अभाज्य संख्या है। तो आइए अब इसकी परिभाषा को जानते हैं। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब इसकी परिभाषा को जानते हैं। तो देखिए अभाज्य संख्या की परिभाषा है वह संख्या जो एक और स्वयं यानी कि खुद के अलावे किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो, जो सिर्फ 1 से कटे और खुद से कटे और किसी दूसरी संख्या से नहीं कटे, उसे ही हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 ऐसे करके जाते रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।